नारायण सदा वृंदारको वृंदानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलाकारं वन्दे शङ्करनन्दनं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं पशुपतिं नृपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री पशुपतिनाथ महादेव की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। समुपस्थित संत महात्मागण, विद्यार्थीगण, प्रबुद्ध श्रोतागण, हम जिस पवित्र स्थान पर आज की रात्रि शिव तत्व पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, उस स्थान का नाम है श्री पशुपतिनाथ धाम। भगवान पशुपति शास्त्रों में किस रूप में वर्णित हैं, उनके नाम के पीछे रहस्य क्या है, इस विषय में कुछ चिंतन प्रस्तुत करेंगे। पाशबद्ध सदा जीव, पाशमुक्त सदा शिव। हम अपने जीवन में कुछ बंधनों से बंधे होते हैं। जिस प्रकार से अपने घर में हम पशुओं को पालते हैं, पशुपालन के माध्यम से कुछ लोग आजीविका भी चलाते हैं, कुछ लोग लोक व्यवहार हेतु अपने निजी संसाधनों में उनका प्रयोग करते हैं। किंतु एक बात उसमें यह ध्यातव्य है कि पशु के गले में एक बंधन होता है, पशु के गले में एक रस्सी होती है। हम सबों के गले में एक रस्सी है, वो दिखती नहीं किंतु व्यवहार से उसका अनुभव किया जाता है। सामान्य पशु के गले में तो एक ही रस्सी होती है, लेकिन हमारे आपके गले में 8 रस्सियाँ हैं, जिसको पाशुपत दर्शन में अष्टपाश कहा जाता है। भय, घृणा, लज्जा, जुगुप्सा, जात्याभिमान, ऐसे बहुत से अवयव हैं जीवन के जो हमें बांधते हैं। इन्हीं पाशों से बंधा हुआ चेतन पशु कहलाता है या जीव कहलाता है। इन्हीं पाशों से मुक्त चेतन पशुपति कहलाते हैं अथवा शिव कहलाते हैं। तो शिव की आराधना क्यों करनी चाहिए, तो भगवान पशुपति की आराधना क्यों करनी चाहिए? पशुपाश विमोक्षणाय। हम सब जीव में जो पशुता विद्यमान है, जो बंधन विद्यमान है, पशु का अर्थ जीव, पाश का अर्थ माया, पशुपति का अर्थ परमात्मा। जो पाशुपत दर्शन है उसके आधार पर यही बात है। परमात्मा माया के माध्यम से जीव को बांधते हैं अथवा माया के द्वारा बंधे हुए जीव का नियंत्रण करते हैं। वह माया पाश है, भगवान पशुपति हैं, जीव पशु है। तो जीव और शिव में अंतर क्या हुआ? जीव और शिव में केवल स्थिति का अंतर है। पाशबद्ध सदा जीव, पाशमुक्त सदा शिव। जो पास में बंधा हुआ चेतन है वह जीव है, जो पास से मुक्त चेतन है वह शिव है। तुसबद्धो व्रीहिरुच्यते जनैस् तुसहीनस्तण्डुलेति कथ्यते। जिस प्रकार से अनाज के ऊपर छिलका लगा हुआ है, हमने उसको धान कह दिया, वह छिलका निकल जाए तो उसी अन्न को हम चावल कहने लग जाते हैं। दोनों में यही भेद है कि छिलका से एक ढका हुआ है और एक छिलके से मुक्त है। देह के आवरण में जो चेतन बंधा हुआ है वह पाश युक्त जीव है, पशु है,
और देह के बंधन से जो परे है वो पास मुक्त शिव तत्व है, पशुपति तत्व है। भगवान पशुपति अष्टरुद्रों में भी परिगणित होते हैं। भव, सर्व, ईशान, मृड इत्यादि उनके नाम है। यहाँ पर भी भगवान शिव अष्टमूर्ति रूप में विद्यमान है। अष्टमूर्ति शिव का परिचय वेदों में भी है, तंत्रों में भी है, शिव पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि मान्य ग्रंथों में भी है। शिव इस शब्द का अर्थ है कल्याण, मंगल, शुभता। भगवान शिव का संस्तवन करते हुए पुष्पदंत जी कहते हैं, श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा हिता भस्मालेप स्रगपि निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव अखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमं मंगलमसि। तात्पर्य क्या है? भगवान शिव का शास्त्रोक्त निवास स्थान बताए श्मशान भूमि, उनके सहचर कौन बताए, उनके पार्षद कौन बताए, बोले भूत प्रेत इत्यादि। भगवान शिव का आभूषण क्या है, श्रृंगार क्या है, बोले मनुष्य के मुंडों की माला धारण करना, चिता भस्म से अंगराग लगाना, ये भगवान शिव का शास्त्रोक्त श्रृंगार है। तो बाहर से देखने से तो ये अमंगल वेशधारी प्रतीत होते हैं कि अशुद्ध स्थान पर रहते हैं, अशुद्ध वेश धारण करते हैं, भूत प्रेत इत्यादि निंदित योनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, भ्रमण करते हैं। किंतु भगवान शिव क्या वास्तव में अमंगल स्वरूपी हैं? नहीं। भगवान शिव का तो छोड़िए, केवल शिव शब्द का अगर हम चिंतन करें, भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह तो कोई जानता नहीं, जान सकता नहीं। अपरिमित तत्व शिव तत्व है, जिसका आदि और अंत देव बुद्धि से भी न समझा जा सके। मनुष्य तो मनुष्य है, किंतु दिव्य बुद्धि का आश्रय भी ले लें तो भी जिसका आदि और अंत ठीक ठीक पता न चल सके, ऐसे अपरिमित तत्व को शिव तत्व कहते हैं। तो भगवान शिव का जो शील है, जो चरित्र है, जो आचरण है, बाहर से देखने से अमंगलकारी प्रतीत होता है, किंतु केवल नाम पर भी अगर चर्चा करें तो जो उस तत्व का, उस शब्द का स्मरण करता है, वरद परमं मंगलमसि, छोटे मोटे मंगल नहीं, मंगलानाम अपि मंगलमस्ति, जो मंगलों के भी मंगल हैं। भगवान शिव के श्रेष्ठतम भक्तों में रावण की भी गणना होती है, बाणासुर की भी गणना होती है, ये असुर कुल के हैं। ऋषि कुल में देखें तो महर्षि दधीची की गणना होती है, महर्षि उपमन्यु की गणना होती है। अगर अवतार दृष्टि से देखें, भगवान श्री कृष्ण की गणना होती है, भगवान श्री रामचंद्र जी की गणना होती है। और ऐसे मनुष्य की दृष्टि से देखें तो अनेकानेक राजाओं ने समयानुसार भगवान महादेव की आराधना करके अपने अभीष्ट को प्राप्त किया है, जिसमें राजा सुद्युम्न का भी नाम आता है। मुनियों में मार्कंडेय मुनि का भी नाम बड़ा प्रसिद्ध है। रावण का जो चरित्र है, यद्यपि अनुकरणीय तो नहीं है, क्योंकि राक्षस वृत्ति का उस पर बहुत अधिक प्रभाव था। यद्यपि ऋषिपुत्र था, किंतु मातृकुल के दोष से उसमें आसुरी वृत्ति बहुत प्रत्यक्ष विद्यमान थी, बहुत प्रभावी रूप से विद्यमान थी। शिवतांडव स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिव की आराधना रावण ने की है। उसमें कुछ भाव हैं जो बड़े सुंदर हैं। रावण के पास क्या है? त्रिलोक विजेता रावण अपनी इच्छा के अनुसार जो सुख चाहे उसका उपभोग करने में समर्थ है। किसी भी देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, नाग, किन्नर के द्वारा अवध्य है, मारा नहीं जा सकता है, लगभग मृत्यु के भय से मुक्त है। अगर स्वयं परमात्मा न आ जाए मनुष्य बनकर तो कोई उसे मार नहीं सकता, ये उसको वरदान मिल चुका है। साथ ही वैभव की दृष्टि से देखें, अथवा तपस्या की दृष्टि से देखें, अथवा शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से देखें, जो कुछ एक सम्मानित जीवन के लिए चाहिए वो बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास है। लेकिन रावण सुखी नहीं है, रावण सुखी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये रावण ने स्वयं कहा है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगनकः शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। ये प्रश्न करता है। सोने की लंका का राजा, और सोने की लंका तो है रहने के लिए, राजा तो त्रिलोकी का है, स्वर्ग इत्यादि के देवता भी उसके अधीन हैं, पाताल में रावण बैठाए हुआ है, आकाश में नरांतक बैठाए हुआ है, पुष्कर द्वीप में सहस्रारण भाई भतीजे हैं अपने, तो कमी नहीं है किसी चीज़ की, दल बल बहुत बढ़िया है, लेकिन सुखी नहीं है। हम अपने जीवन में सुखी या धन से हो जाएंगे, या ऐश्वर्य से हो जाएंगे, या सम्मान और प्रतिष्ठा से हो जाएंगे? नहीं। वह पूछता है, रावण ने प्रश्न किया, अपने से ही प्रश्न किया, अपने चित्त से प्रश्न किया, कदा सुखी भवाम्यहम, मैं कब सुखी हूँ? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। हे भगवान, कोई बहुत सुंदर जंगल हो, एकांत हो, शांत हो। अच्छा, जो ऋषि महर्षि शांत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वहाँ उनको शांत रहने दे नहीं रहा, वहाँ उनको तपस्या करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, ऋषि महर्षियों को राक्षसों के माध्यम से प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन जानता है काम उसी से बनना है। तो कब ऐसा समय आएगा कि हम किसी जंगल में, किसी झरने के किनारे एक छोटी सी अपनी कुटिया हो, छोटी सी बगिया हो, वहीं पर हम कुटिया में या गुफा में निवास करें, विमुक्त दुर्मति सदा, हमारी जो दुर्मति है वो छूट जाए। रावण भी जानता है कि हमारे अंदर दुर्मति का बाहुल्य है,
विमुक्त दुर्मति सदा, हमारा चित्त निर्मल हो जाए, हमारी दुर्मति समाप्त हो जाए। शिरस्थ मंजलिम वहन, हमारे हाथ जुड़े हुए हों, प्रणाम की मुद्रा में हमारे हाथ हमारे मस्तकों में लगे हुए हों। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक, हमारे नेत्र भगवान के दर्शन की आतुरता से चंचल हो रहे हों, हमारे नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा हुआ हो, हमारे भाल में, हमारे मस्तक में हमारा हाथ जुड़ा हुआ हो, अथवा भगवान शिव जिनके मस्तक पर अत्यंत सुंदर चंद्रमा विराजित है, ऐसे भगवान शिव हमारे मस्तक पर विराजमान हो, हमारे चित्त में विराजमान रहें, और मैं शिव 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 ऐसा जप करता रहूं, तब हम संभवतः सुखी हो पाएंगे। ऐसा चिंतन रावण ने किया। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे, यस समम प्रवर्तयन कदा सदा शिवम भजाम्यहम। दोनों पाठभेद मिलते हैं। रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या की, भगवान शिव साक्षात उसके लिए बिल्कुल सहज हो गए, जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे वरदान मांग सकते हैं। लेकिन रावण संतुष्ट नहीं है अपनी आराधना से, उसको लग रहा है कि आराधना मेरी अभी उतनी शुद्ध नहीं है, उतनी पवित्र नहीं है। क्यों? शिव तत्व तो सर्वत्र विद्यमान है, चाहे वो हमारा मित्र हो या हमारा शत्रु हो, लेकिन हम तो भेद कर रहे हैं। हम तो ये व्यक्ति अपना है, ये पराया, ऐसा देख रहे हैं। इस व्यक्ति से हमें लाभ है, इससे हानि है, ऐसा देख रहे हैं। ये बड़ी कीमती है, इसका मूल्य उतना नहीं, ऐसा चिंतन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर सुखदायिनी शैया में और कठोर भूमि में जिस दिन हम एकत्व का भाव रख लेंगे, मोतियों के हार और सर्पों की माला में जिस दिन एकत्व का भाव रख लेंगे, व्यवहार की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से। व्यवहार में तो व्यक्ति अन्न ही भक्षण करता है, विष्ठादि का भक्षण नहीं करता, भोज्य को ही अपनाता है, विष का पान नहीं करता, जब तक शरीर की स्थिति बनी हुई है। व्यवहार में तो माता पत्नी दोनों स्त्री हैं, लेकिन व्यवहार अलग अलग करते हैं। लेकिन अंदर से ब्रह्म तत्व एक है, परमात्मा तत्व एक है, शिव तत्व एक है, इसका चिंतन करना है। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो, बहुत कीमती कोई रत्न इत्यादि हो या कोई बिना किसी मूल्य का मिट्टी का ढेला हो, सुहृद हो या विपक्षी हो। तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो, चाहे कमल का पुष्प हो या एक सामान्य सा तिनका हो, प्रजा हो, सामान्य जन समुदाय, नागरिक हो या बड़े किसी देश का सम्राट हो, समम प्रवर्तयन, इनके वैषम्य के मध्य भी समता का प्रवर्तन करते हुए कदा सदा शिवम भजे या सदा शिवम भजाम्यहम, इनके मध्य जो वैपरीत्य है, जो वैषम्य है, उसका परिहार करके हम समत्व का प्रदर्शन कब करेंगे? समम प्रवर्तयन, समता का प्रवर्तन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? समत्वं योग उच्यते। ऐसे वैषम्य की स्थिति में समत्व का भाव रखने वाला व्यक्ति ही योगी है। ऐसे समत्व के भाव को ही योग कहा गया है। ये भाव तो एक असुर के हैं, वहां से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। एक असुर के भाव भी जब ऐसे चिंतन से युक्त हो सकते हैं, तो जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुसार व्यतीत किया हो और अपने शिष्यों को वैसे ही मार्ग का उपदेश किया हो, ऐसे भगवान दधीचि, उपमन्यु, सांदीपनि, मार्कंडेय इत्यादि शैव परंपरा के महान आचार्यों का अगर हम अनुसरण करें, तो कौन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी या कौन सा ऐसा अभीष्ट है जो दुर्लभ हो जाएगा। जब केवल भक्ति मात्र से प्रसन्न होकर भी, थोड़े से स्तुति से, थोड़े से प्रशंसा से, थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न होकर भी भगवान शिव ने रावण को, भस्मासुर को, बाणासुर को अभिष्ट प्रदान कर दिया। जानते थे कि ये उतने पवित्र भी नहीं हैं, उतने धर्मनिष्ठ भी नहीं हैं, उतने भक्त भी नहीं हैं, लेकिन ठीक है, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे दर्शन के लिए आतुर हैं। भगवान आ गए। भस्मासुर ने तो बड़ा हट कर दिया था ना, मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया अपना। 6 दिन तक शिव जी नहीं आए तो 7वें दिन अपना माथा काटकर हवन कुंड में डालने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव प्रकट हो गए। तदा महाकारुणिक सदुर्जटे, भगवान शिव कैसे हैं? महाकारुणिक। करुणा तो हमारे आपके अंदर भी हो सकती है किसी के प्रति, ऐसी करुणा उन्हीं में है। महाकरुणा संयुक्त महादेव हैं। तो महादेव की महाकरुणा का परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा यथा विकामं वितरामि ते वरम, जिस प्रकार के भी इच्छा रखते हो वैसा वरदान मांग लो। ऐसे अभिष्ट वरदान को देने वाले परब्रह्म का भजन अवश्य ही करना चाहिए। परमात्मा तत्व का निरूपण, चिंतन, शिव तत्व का आराधन अवश्य करना चाहिए। अब शिव तत्व का आराधन करने का यह अर्थ नहीं कि अन्य देवताओं की हम निंदा करें। भगवान नारायण, यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः, अथर्ववेद के अनुसार जो भगवान रुद्र हैं, रुद्र क्यों है? रुदम दुखम द्रावयति इति रुद्रः। जो रुत शब्द है वह दुख का वाचक है। उस दुख का द्रावण करने से, विनाश करने से हम उस परमात्मा को रुद्र कहते हैं। रुदम दुखम द्रावयति इति रुद्रः।
और जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं। यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः। ये देवताओं ने कहा। देवा वै स्वर्गलोकं मांसते रुद्रम अपृच्छन् को भवानिति। सभी देवताओं ने जब उस परमात्मा का ध्यान किया तो उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो पता तो चला है परमात्मा है, लेकिन कैसे हैं, कौन है, इनका परिचय हम तो नहीं समझ पाते। उन्हीं से पूछना चाहिए। को भवानिति, देवताओं ने पूछा आप कौन हैं। सो ब्रवीदहम एकः, परमात्मा ने कहा मैं एक हूं, मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, मेरे अलावा दूसरा नहीं। तब देवताओं ने सोचा कि भाई यहाँ विष्णु जी भी हैं, यहाँ ब्रह्मदेव भी हैं, यहाँ इंद्र भी हैं, यहाँ कुमार कार्तिकेय भी हैं, यहाँ पर पृथ्वी देवी भी है, यहाँ पर भूर्भुवस्व इत्यादि सभी लोग हैं ब्रह्मांड में, और ये कह रहे हैं एकमात्र मैं ही हूँ। तो भगवान शिव ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और फिर ततो देवा रुद्रम अपृच्छन्, उन देवताओं ने रुद्र से परिचय पूछा। ततो देवा रुद्रम अपश्यन्, फिर उन देवताओं ने रुद्रदेव का दर्शन प्राप्त किया। ततो देवा रुद्रम अध्यायन्, तब जब दर्शन कर लिया तब उनका ध्यान भी किया। ततो देवा ऊर्ध्वाहो रुद्रम स्तुवन्ति, फिर देवताओं ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। हर हर महादेव कहते हैं, हाथ ऊपर करते हैं ना, ये वैदिक मर्यादा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव का उद्घोष हो तो हाथ ऊपर हो। हाँ, माताओं के हाथ वैसे ऊपर ना हो, कंधे तक हो, पूर्णतया स्त्रियों का हाथ ऊपर करना आर्त मुद्रा कहलाता है। वो द्रौपदी जी ने जब अपनी साड़ी जब देखी कि अब बचेगी नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान कृष्ण के सामने शरणागत आर्त भाव से पुकारा है। तो माताओं को हाथ कंधे तक ही ऊपर करना चाहिए, उसके ऊपर अगर आर्त भाव न हो तो न करना चाहिए। तो ऊर्ध्वाहो रुद्रम स्तुवन्ति, देवताओं ने अपने हाथों को ऊपर करके शरणागत भाव का प्रदर्शन करके रुद्रदेव की आराधना की है। उसी में बहुत बातें कही हैं। यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च स्कंदस्तस्मै वै नमो नमः, जो भगवान रुद्र हैं उन्हीं का दर्शन कुमार कार्तिकेय में हो रहा है, ऐसे भगवान रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। यो वै रुद्रस्य भगवान याच पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः, जो भगवान रुद्र हैं वही पृथ्वी देवी के रूप में हमें धारण करते हैं, ऐसे रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः, यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः, यश्च वायुस्तस्मै वै नमो नमः, यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नमः। जो कुछ दिख रहा है संसार में, काल भी, जीवन भी, मृत्यु भी, और अंत में कह दिया यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः। भगवान महादेव की स्तुति में कहते हैं। भगवान महादेव अकेले तो है नहीं, भगवती शक्ति के साथ युक्त हैं। अगर सवर्णाकृति में देखें तो भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ युक्त हैं। ऐसे देखें तो शिवलिंग और अर्घ के रूप में स्थित हैं। आधार और लिंग दो स्वरूपों में भगवान का दर्शन होता है। यत्तद् ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, वह लिंग क्या है? बोले परमात्मा का चिन्ह ही यहाँ पर लिंग के रूप में परिचायित होता है। प्रशांतम, जिसके अंदर परम शांति है, बाहर का कोई भी विकार या क्षोभ जिसको प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे अब भगवान शिव और भगवती शक्ति, भगवती उमा, भगवती पार्वती जब अलग अलग दिखती हैं तो हम उनको देवी शक्ति और शिव, शिव शक्ति ऐसा कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों का स्वरूप एक ही हो जाए, जो अलग अलग अनुभव हो रहा है, वो अलग जो भेद है वो मिट जाए, दोनों का स्वरूप एक हो जाए, तो क्या होगा? तब बोले उमा शंकर योगो यह स योगो विष्णु रुच्यते। विष्णु तत्व का व्याख्यान जब वेदों ने किया, रुद्र हृदयोपनिषद में किया गया, तो कहते हैं उमा और शंकर दोनों तत्वों का जब सम्मेलन हो जाता है, दोनों जब एक हो जाते हैं, उसी सम्मिश्रित रूप को विष्णु ऐसा कहा जाता है। यह वैशिष्ट्य है। भगवान शिव का पंचवक्त्र स्वरूप भी है, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान और अघोर, ये पांच वक्त्र भी भगवान शिव के हैं। भव, सर्व, रुद्र, ईशान, मृड, पशुपति इत्यादि अष्टवक्त्र रुद्र भी हैं। एक मुख वाले भी भगवान शिव का लोग ध्यान करते हैं। अर्थात भगवान को किसी एक ही नाम, रूप, आकृति में बांध कर नहीं रखा जा सकता। समयानुसार, युगानुसार भक्तों पर कृपा करने के लिए, मनुष्यों को विरक्ति के मार्ग के माध्यम से ये जो अष्टपाशों से बंधा हुआ पशु संज्ञक जीव है, पुद्गलाक्ष जीव है, उसको मुक्त करने के लिए भगवान शिव विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब रुद्र पूजन में एक नियम है, शिव धर्मोत्तर पुराण में, शिव धर्म पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, सौर पुराण में, शैवागमों में, शैव उपासना संबंधी उपनिषदों में ये सब रहस्य वर्णित हैं। भगवान शिव की पूजा में जितनी मनमानी होती है उतनी शायद ही किसी दूसरे देवता की पूजा में होती है। इसका कारण क्या है? एक तो भगवान शिव सहज उपलब्ध है। सहज उपलब्ध का अर्थ है भगवान शिव की आराधना अन्य देवताओं की आराधना में शीघ्र फलदायी होती है, फलदायिनी होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष व्रत या विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष उनका नाम ही है। शीघ्र ही, अल्पकाल में ही संतुष्ट हो जाएं, ऐसे देवता को आशुतोष कहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मनमानी करते चले। यो वेदस्य शिव स्वयं, जो वेद हैं वही भगवान शिव हैं। और यह भी कहते हैं
भगवान शिव का भी यह वचन है, विष्णु भगवान का भी यह वचन है, देवी जी का भी यह वचन है। श्रुति स्मृति ममय वाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषे मद्भक्तोपि न वैष्णव या मद्भक्तोपि न शांभव। जो वेद हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, तंत्र हैं, श्रुति सम्मत जो भी ग्रंथ हैं, वो भगवान शिव की आज्ञा है, आदेश है। और उस आदेश का उल्लंघन करके उच्छृंखलता का प्रवर्तन करना उनके भक्तों के लिए शोभनीय नहीं है। उनके भक्तों के लिए यह विहित है या आवश्यक है कि भगवान शिव का जो अनुशासन है, जो आदेश है, ऐसे वेद पुराण स्मृति के सदाचार का विधिवत अपनी क्षमता के सर्वोच्च सीमा पर्यंत पालन करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वैदिक मर्यादा के विरुद्ध जाने से, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे भगवान गणेश हो, चाहे दक्ष प्रजापति हो, मस्तक तो भैया सबका कटा है। भगवान शिव के त्रिशूल में कोई पक्षपात की बात नहीं है। और शैवागमों में तो यह भी वर्णन है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु के सभी अवतारों के भी मस्तक काटे हैं। अब ये बात थोड़ी विवादित लगती है पढ़ने में, सुनने में, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन नहीं, देवताओं के रहस्य को हम अपनी मानवीय बुद्धि से संपूर्णता के माध्यम से नहीं समझ सकते। भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा है कालिका पुराण इत्यादि के अनुसार कि हे शिव जी, संहार करना तो आपका कार्य है और अपना देह हर व्यक्ति को प्यारा होता है, तो उस देह को मैं जब धारण करता हूँ, मैं जब अवतार लेता हूँ, तो अपनी लीला को बंद करने का मन ही नहीं करता। मन करता है ये जो अवतार हमने लिया है, चाहे नृसिंहावतार हो, चाहे कूर्मावतार हो, चाहे मत्स्यावतार हो, चाहे वराहावतार हो, इन शरीरों को मैं धारण ही किए रहूँ। तो इस शरीर छोड़ने का मन नहीं करता। अपने मन से छोड़ दूँ तो आत्महत्या का भी थोड़ा संदेह जाता है। आप संहार के अधिष्ठाता हैं, आप ही हमारे इन शरीरों का संहार कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो भगवान शिव ने श्रीकंठादि अवतार के माध्यम से भगवान के सभी अवतारों के शरीरों का नाश किया है और उन अवतारों के लीला कलेवर को पूर्ण करके उनके मुंडों की माला भी सम्मान हेतु अपने गले में धारण कर ली। लेकिन जब तक सांप्रदायिक वैमनस्य रहेगा ये रहस्य समझ में नहीं आएंगे। भगवान विष्णु और भगवान शिव में जो तात्विक अभेद है, हरिहर में जो संबंध है, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तक दोनों देवताओं की एकत्व की बुद्धि नहीं होगी, किसी एक की भी कृपा नहीं हो सकती। एक की निंदा से दोनों की निंदा हो जाती है और एक का सम्मान से दोनों का सम्मान हो जाता है। इस क्षेत्र में खाटू श्याम की बड़ी प्रतिष्ठा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और भी क्षेत्रों में। ये कौन है? सूर्यवर्चा नाम के यक्ष देवता ही बर्बरिक के अवतार लेकर आए हैं। जब देवताओं का समूह चिंतन कर रहा था कि भगवान का कृष्णावतार होने वाला है, हम सबों को भी अपने अपने स्वरूपों के माध्यम से जाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, तो सूर्यवर्चा ने कहा कि भाई पृथ्वी का भार इतना भी नहीं बढ़ गया है कि भगवान को स्वयं आना पड़ जाए, ये सब भार तो हम ही हरण कर सकते हैं। सूर्यवर्चा ने कहा। तो देवताओं ने कहा कि हम जानते हैं आपके पास ऐसा अद्भुत पराक्रम है, सामर्थ्य है, लेकिन केवल भार उतारना थोड़े है, वो तो भगवान वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और भी बहुत सी लीलाएं होती हैं, बहुत से उद्देश्य होते हैं, बहुत से शाप और वरदान को सार्थक करना होता है, इसीलिए भगवान जाते हैं। तो आप जाएंगे तो अवश्य पृथ्वी पर, लेकिन अब आप युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये बर्बरिक के रूप में आए, अवश्य महाभारत तक पहुंचे अवश्य, और सक्षम भी थे सबको मारने में, लेकिन इनको देवताओं ने कहा कि आप युद्ध मत लड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने नीति का पालन करते हुए इनका मस्तक मांग लिया, इन्होंने दे भी दिया, इसीलिए विशेष प्रतिष्ठा भी हुई। इन्होंने कहा कि हम भगवान एक वरदान मांगा इन्होंने कि हे प्रभु, हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो अर्बुद पर्वत के ऊपर, जिसको माउंट आबू भी कहते हैं आजकल, अर्बुद पर्वत के ऊपर भगवान ने कहा आप यहाँ पर बैठिए, मस्तक को कहा कि आप यहाँ विराजित हो जाइए और यहाँ से कुरुक्षेत्र की भूमि का आप दूर से हवाई सर्वेक्षण करते रहिए, अवलोकन करते रहिए। महाभारत युद्ध पूर्ण होने पर सभी लोग अपने अपने पराक्रम की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो उन्हें अट्टहास का अनुभव हुआ, कोई हंस रहा है। बोले ये ध्वनि किसकी है? बोले ये तो बर्बरीक की ध्वनि है, वो वहाँ बैठकर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग ने किसी को मारा नहीं है, मारने वाले तो एक ही थे, लेकिन वो कौन से देवता हैं, उनका स्वरूप बड़ा विचित्र है। इन्होंने आज की भाषा में कहें तो गवाही दी, प्रमाण प्रस्तुत किया, अपना अनुभव बताया। एक अद्भुत देवता जिसके दाएं भाग में एक ही मस्तक है और बाएं भाग में 5 मस्तक है, वह मुझे दिखाई पड़ा। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड के अंतिम अध्याय में यह बात वर्णित है। वहीं पर बर्बरी का महात्मा बहुत से अध्यायों में है। फिर हमने देखा कि उस देवता के दाईं ओर 4 हाथ हैं, बाईं ओर 10 हाथ हैं। दाईं ओर मकराकृत कुंडल है, सोने का मुकुट है, मोतियों की माला है, वैजयंती माला है, वस्तु मणि है। बाईं ओर नरमुंडों की माला है, जटाजूट है, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, सर्पों का आभूषण है। दाईं ओर चक्र इत्यादि धारण किए हैं, बाईं ओर त्रिशूल धारण किए हैं। और इतना विकराल स्वरूप हमको देखकर लगा मानो अब संसार का प्रलय ही हो जाएगा। मुझे भी हृदय में भय का अनुभव हुआ। ये कौन थे? ये भगवान हरिहर हैं, परब्रह्म है। तो जो उसका अधिकारी है वही उस स्वरूप को देख सकता है। अपने से हम कहीं से कोई दीक्षा ले लें, कोई किसी का वीडियो देख लें, कोई कहीं से मंत्र प्राप्त कर लें तो हम सीधे भगवान के ही तत्व को जान गए, ऐसा कदापि संभव नहीं। आप इस शरीर में पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं, 30, 40, 50 वर्षों में आप अपने शरीर को कितना पहचान पाए? कभी अपने किडनी को देखा, लीवर को देखा, आंतड़ी को देखा?
कहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, कहाँ से कौन सा रसायन कैसे निकलता है, कैसे भोजन पचता है, उस भोजन की ऊर्जा पूरे शरीर में कैसे ताकत ले आती है, काम करते करते वो ऊर्जा कैसे समाप्त होती है। जिस शरीर में आप रह रहे हैं उसको आप बिल्कुल नहीं जानते। थोड़ा सा भी ढंग से अगर अनुभव करें, चिंतन करें, थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए, दौड़कर चिकित्सक के पास जाते हैं। उसने उसमें पढ़ाई की है, विशेषज्ञता प्राप्त की है, अपने अनुभव से बताता है, लेकिन प्रत्येक रोगी को ठीक ही कर देता है ऐसा भी नहीं है, या संपूर्णता से वो शरीर को जान ही गया ऐसा भी नहीं है। वो भी किसी बड़े डॉक्टर से परामर्श करता है, नवीन जैव वैज्ञानिक शोधों का आश्रय लेता है, कहाँ कौन सी मशीन आई, क्या रिसर्च है, क्या रिपोर्ट है। एक हड्डी, चमड़े, खून, चर्बी, मांस, मज्जा से बने शरीर में तो हमारी गति है नहीं, लेकिन हम बैठकर चिंतन करने लग जाते हैं, दावा करने लग जाते हैं कि ये देवता सही हैं, ये गलत हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देव तत्व को तो मनुष्य की बुद्धि ऐसे भी नहीं समझ सकती, और ये तो देव तत्व नहीं, ये तो परमात्मा तत्व है। देवता में तो फिर भी मनुष्य की बुद्धि कुछ लग भी जाए, लेकिन देवताओं के भी ये देवता हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं के विपरीत जाकर धर्मशास्त्रीय अनुशासन की उपेक्षा करते हुए अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता भी है, वो कृपा का पात्र नहीं है, दंड का पात्र है। भगवान शिव की बनाई मर्यादा के अनुसार ही यमराज सबका निर्णय कर रहे हैं। भगवान शिव की बनाई मर्यादा के अनुसार ही धर्मशास्त्रों ने सदाचार का उपदेश किया है। शिव पुराण में, लिंग पुराण में ये सब बातें वर्णित हैं। तो भगवान शिव, हाँ, अगर वह व्यक्ति जानता नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन हृदय में भक्ति है, तो उतने अंश में भगवान उसको अभीष्ट वस्तु दे देंगे। और जब देखेंगे कि मेरा भक्त सच में निर्मल हृदय वाला है, मेरा हृदय स्वयं, मेरा भक्त स्वयं को समर्पित कर चुका है, तो भगवान महादेव उसको ज्ञान भी दे देंगे। ज्ञानम महेश्वरादिक्षेत, ज्ञान की याचना भगवान महेश्वर से करनी चाहिए। दक्षिणामूर्ति का अवतार धारण करके भगवान शिव ने कितने संप्रदायों के, कितनी विद्याओं का उपदेश किया है। पूरे पूरे तंत्र शास्त्र तो, आगम शास्त्र तो शिव प्रोक्त ही बताए गए हैं। दिव्यवाच शिव उवाच में भी जो संवाद है, शिव पार्वत्यात्मक संवाद है। आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतो मतम श्री वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इनकी पद्धति किसने बताई संसार को? भगवान शिव के मुख से निकला, पार्वती देवी के कान में गया, और भगवान विष्णु ने समर्थन किया कि ये जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया ये सही बात है, उन्होंने प्रमाणीकृत किया है। तो आगतम शिव वक्त्रेभ्यो, शिव जी के मुख से बाहर आया। गतं च गिरिजाश्रुतौ, गिरिजा देवी पार्वती देवी के कान में गया। और मतम श्री वासुदेवस्य, या मतम श्री वासुदेवेन, विष्णु भगवान के द्वारा उस बात को सर्टिफाइड किया गया, प्रमाणित किया गया। तस्माद आगम उच्यते, इसीलिए आगम शास्त्र कहा गया है। आगम शास्त्रों में भी, पुराणों में भी यह बात है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पूजा में अधिकृत नहीं होता। सभी व्यक्ति अपने अपने शरीर के अनुसार पूजा करते हैं। किसी का शरीर ब्राह्मण का है, किसी का क्षत्रिय का है, किसी का वैश्य का है, किसी का शूद्र का है, किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष का है, किसी का राक्षस का है, किसी का देवता का है, किसी का ऋषि का है। पूजा तो सबने भगवान शिव की है, लेकिन कैसे? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा, अपने लिए विहित कर्तव्य के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। कर्तव्य विमुख होकर शिवाराधना करे, अज्ञानी हो उतने अंश में तो क्षमा कर दिया जाएगा। जब उसका भाव शुद्ध हो जाएगा तो उसको ज्ञान भी दे दिया जाएगा। ज्ञान हो जाए तो वह विधि पूर्वक करने लग जाएगा। लेकिन अगर जानता है या कोई बता रहा है फिर भी उपेक्षा करता है या मनमानी करता है, तो वह उच्छृंखल, अनुशासनहीन इस श्रेणी में आता है। फिर वह सेवक नहीं रहा। भज सेवायाम, सेवा के अर्थ में भजन, भज धातु है ना, भजती, भजते भजते भजनते भी चलता है कि नहीं? भजते ही बनता है, उभयपदी है। तो भोक्तृत्वाभिमान के आधार पर भेद बनेगा, कौन उसका फल भोग रहा है, उस हम की दूसरा, इस आधार पर। तो भगवान शिव का वचन है, शिव तत्व को जानने वाले आचार्यों का वचन है, अभक्ष भक्षण करने वाले, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाले लोगों से शिव जी कोसों दूर रहते हैं। अब शिव जी के नाम पर सारी नशेबाजी हो रही है। हर हर महादेव का टैटू लगवा लो, जय महाकाल का टी शर्ट पहन लो, और फिर भांग का गोला खा के गांजा फूकते रहो। ये शिव भक्ति नहीं है। हाँ, यदि आप असुर योनि में होते, राक्षसे पैदा हुए होते तो माथा काट के चढ़ा दीजिए रावण जैसा। वैसे तो नहीं है ना, मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो मनु के सिद्धांतों के अनुसार आपको चलना है, अन्यथा मनुष्य शब्द आपके लिए नहीं है। अन्यथा फिर क्या होंगे? साक्षात पशु पुच्छ शाणहीन, बिना सींग और पूंछ के पशु हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हैं। तो मानव धर्मशास्त्र मनु महाराज के द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर सदाचार हो। फिर शिव धर्मशास्त्र जिसके आधार पर रेणुकाचार्य ने, नकुलिशाचार्य ने, विश्वरूपाचार्य ने जो पंच सिंहासनों के अधिपति बने, ज्ञान सिंहासन, सद्धर्म सिंहासन, वैराग्य सिंहासन, 5 सिंहासन हैं इस पृथ्वी पर। वाराणसी में ज्ञान सिंहासन है, वहाँ ज्ञानवापी है, वहाँ ज्ञान सिंहासन पर भगवान विश्वनाथ की प्रतिष्ठा है। ऐसे 5 स्थानों पर सिंहासन है भगवान शिव के। वहाँ पंच शैवाचार्य बैठते हैं। उन शैवाचार्यों के उपदेश का अनुसरण करते हुए जो व्यक्ति शिव धर्म में अधिकृत है वो उनका पालन करे, उसमें भी स्वाधिकारानुसार करे। ये नहीं कि स्त्री का काम पुरुष कर दे और पुरुष का काम स्त्री कर दे।
ब्राह्मण का काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, क्षत्रिय का काम वैश्य नहीं कर सकता, वैश्य का काम शूद्र नहीं कर सकता, शूद्र का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, पिता का काम पुत्र नहीं कर सकता, पुत्र का काम पिता नहीं कर सकता, पत्नी का काम माँ नहीं कर सकती, माँ का काम पत्नी नहीं कर सकती। सबके अधिकार और सबके कर्तव्य पूर्व निश्चित हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। जो व्यक्ति कानून मंत्री है वो कोयला मंत्रालय नहीं देखता, जो व्यक्ति कोयला मंत्री है वो शिक्षा विभाग नहीं देखता, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री है वो चिकित्सा का विभाग नहीं देखता। जिस विभाग में भगवान आपको भेजे हैं अपने कर्मों के अनुसार, उसमें निष्ठा रखेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति सहज है। मनमानी करेंगे दंडित तो होंगे, पापी के श्रेणी में गणना होगी आपकी। भगवान शिव, अब क्या है, कई बार ऐसा होता है देखा देखी के चक्कर में, नकलबाजी के चक्कर में, अब स्वयं तो धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, अगर कोई खरीद कर पढ़ भी ले तो सभी बातों को यथावत समझ ही जाए, ऐसा भी संभव नहीं। अगर ऐसा संभव होता, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कहा अच्छा लग रहा है आपको ये बीमारी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बैठिए मैं ऑपरेशन की किताब खरीद के लाता हूँ, फिर देखते हैं कैसे कैसे करना है, सर्जरी किट भी लेते ही आएंगे साथ में, तो क्या आप ऐसे चिकित्सक से अपनी चिकित्सा कराएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वह उस विद्या में पारंगत नहीं है। भले वो कहेगा क्या दिक्कत है, मेरे पास सर्जरी का सारा सामान है, पद्धति पड़ी हुई है, हम देखते जाएंगे कहाँ क्या कहता है। तो ऐसे चिकित्सक पर भरोसा नहीं कर सकते। पायलट ने कह दिया मेरे पास मैनुअल पड़ा है, अभी कल ही अमेजन वाले ने डिलीवर किया था कि हवाई जहाज कैसे उड़ाएं, तो मैं बैठ गया हूँ कॉकपिट में, मैनुअल निकालता हूँ, देखता हूँ कैसे कैसे क्या लिखा है। ऐसे विमान पर आप यात्रा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार तभी चला जा सकता है जब स्वयं शास्त्र के बने, और स्वयं शास्त्र के तभी बना जा सकता है जब शास्त्रों को जानने वाले गुरुओं की संगति करें, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरुजनों के माध्यम से परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त किया है। रुद्राक्ष धारण करना बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़ी पवित्रता का विषय है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करके नशेबाजी आप नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, असत्य भाषण भी नहीं करना चाहिए, और कठोर नियम पर जाएं, असत्य भाषण भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, अब रुद्राक्ष बन गया फैशन का विषय, हाथ में पहन लिए, बाजूबंद में पहन लिए, गले में टांग लिए, उसका महत्व नहीं समझे। वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। आपके घर में कोई नेता मंत्री विधायक आ जाए तो आप अपने गतिविधियों को बड़ा संतुलित रखते हैं, बड़ा संयमित रखते हैं। कोई प्रशासन का अधिकारी आ जाए तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत संयमित बोलते हैं, पता नहीं किस विषय में क्या बुरा मान जाए, तुरंत दौड़ भाग करने लगते हैं, घर का नल बंद हो जाता है, बिस्लेरी की पेटी खुल जाती है, तो उसका आधिकारिक स्वागत करने का प्रयास करते हैं। जैसे नेताजी पैदा हुए थे तो बोतलें लेके आए थे, शायद यहाँ का तो पानी पिए नहीं होंगे वो। तो जब भगवान के साक्षात प्रतिनिधि को आपने गले में धारण किया हुआ है तो यह भाव नहीं जगता कि हम रुद्राक्ष पहनकर झूठ बोल रहे हैं, रुद्राक्ष पहनकर अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, अशुद्ध चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, अशुद्ध भावनाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा नहीं। बहुत से स्थानों पर जहाँ पर भक्ति कम है और भीड़ अधिक है, भगवान शिव के मंदिरों में भीड़ अधिक होती जा रही है, भक्ति कम होती जा रही है, तो जो सच्चे भक्त हैं वो क्या करते हैं, हे शिव जी यहीं से, हे महादेव। भगवान शिव की पूजा तो हृदय में भी हो सकती है। भगवान शिव तो हृदयस्थो महेश्वर, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। पूजन इतना ही है, पूजा इतनी है, इससे अधिक पूजा नहीं है। क्या पूजा है? यह शरीर ही मंदिर है, इसमें रहने वाला चेतन ही शिव है, और अज्ञान रूपी गंदगी का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना ही पूजा है। बाहर की जितनी पूजाएं हैं, जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, दीपक जलाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, ये सब क्यों है? ताकि हमारे कर्म प्रारब्ध की शुद्धि हो और हम इतने योग्य बन सकें कि आत्म पूजा कर सकें, आत्मा अनुभव कर सकें, अपने हृदय में बैठे ईश्वर का अनुभव हो, वहां पर हम पूजा करने के योग्य बन सकें। इसीलिए बाहर कितनी पूजाएं हैं, बाहर की जितनी पूजाएं हैं, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये सब तो परमात्मा के अन्य अवतार श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने भी किया। अंदर की पूजा प्रधान है, इसको औपचारिक पूजा कहते हैं। पंचोपचार है, दशोपचार है, षोडशोपचार है। ये पूजा जब संसिद्ध हो जाती है तो वाणी के द्वारा पूजा होती है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शंकरपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियताम में सदाशिवः। केवल भगवान के लीला कथाओं का संस्तवन करना, उनकी स्तुति करना, ये औपचारिक से ज़्यादा अच्छी पूजा है। क्यों? औपचारिक पूजा में क्या होता है? फूल चढ़ाया, फ़ोन आ गया, फूल छूट गया, फ़ोन हाथ में आ गया, जी सर अभी पूजा में बैठे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, फिर फ़ोन काटा, फिर अक्षत उठाया, फिर पूजा की, तब तक मैसेज बजा, एक ईमेल आया हुआ था, अच्छा देखेंगे, फिर एक लोटा जल चढ़ाया, फिर फ़ोन आया, बॉस का फ़ोन था कि तुमको एक ईमेल भेजा है, ज़रा देख लेना। तो ये क्या है? आप बैठे तो पूजा करने हैं, लेकिन पूजा छोड़ के सब कर रहे हैं। इसीलिए औपचारिक पूजा में कई बार ध्यान भटकता भी है। वाङ्मयी पूजा में क्या है? आप बोल तो सकते नहीं कि हेलो सर पूजा में बैठा हूँ, वहाँ वाणी का प्रयोग केवल भगवान के लिए करना है।
तो वहां पर बोलते गए। हाँ, लेकिन हो सकता है वाणी तो बोल रही है, मंत्र याद हो गए, शिवतांडव याद हो गया, महिम याद हो गया, रट्टा मार लिए, बोल दिए, लेकिन जब तक बोले न अर्थ पर ध्यान गया, न उच्चारण पर ध्यान गया। जैसी जीभ पलटी वैसे शब्द निकले और मन लगा रहा कहीं और। लेकिन कम से कम वाणी की क्रिया, एक क्रिया तो भगवान में केंद्रित रही। इसके बाद मानसिक पूजा, वहां मन सर्वथा भगवान में लगा है, वास्तविक पूजा वही है। औपचारिक पूजा भी अगर मन की एकाग्रता के बिना की जाए तो उसका फल उतना प्राप्त नहीं होता है। आत्मयजन की विधि से, यह शरीर ही मंदिर है भगवान का, इसमें रहने वाला चेतन ही परमात्मा है, और हम अज्ञान का नाश करके परमात्मा का जो चिंतन कर रहे हैं वही हमारी पूजा है। और हमारे शरीर से जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब के सब भगवान की सेवा में ही जा रही हैं। आत्मा त्वं, भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, यह आत्मा कौन है? हे महादेव, आप ही आत्मा है। गिरिजा मति, और हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो कौन है? गिरिजा हैं, पार्वती हैं, आपकी शक्ति हैं। सहचरा प्राणा, आपके पार्षद हैं, हमारे भी 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 अभी तक प्राण ही हमारे सहचर हैं, या आपके सहचर हैं, हमारे साथ रहते हैं। शरीरम गृहम, हमारा जो शरीर है वही आपका घर है, वही मंदिर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, अब चूंकि आप हमारे अंदर बैठे हैं तो हम जो भी भक्षण करें आप ही को भोग लग रहा है, हम स्नान करें तो आपको ही स्नान करवा रहे हैं। ये सब अलग अलग क्रियाकलाप हमारे मुख से, हमारे शरीर से जो हो रहा है। निद्रा समाधि स्थिति ही, हम जब नींद लेते हैं तो इस शरीर के सारी इंद्रियां अपना काम समेट लेती हैं, बाह्य जगत की क्रिया गतिविधि बंद हो जाती है। तो निद्रा समाधि स्थिति, यह निद्रा क्या है? समाधि की स्थिति हो गई। संचार पदयो प्रदक्षिण विधौ स्तोत्राणि सर्वांगिरो, प्रदक्षिण विधि क्या है, परिक्रमा क्या है? बोले आप सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण शंकर, तो हम जहां भी घूम रहे हैं प्रभु ऐसा भाव करना है कि हम भगवान की परिक्रमा ही कर रहे हैं। स्तोत्राणि सर्वांगिरो, सभी प्रकार के शब्द शिवमय हैं, शब्द ब्रह्म हैं, इसीलिए हम जो भी अपने मुख से उच्चरित करें वह आपकी स्तुति ही है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, हे महात्मन, हे परमात्मन, हे परमेश्वर, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं आपकी आराधना में ही वह प्रयुक्त हो, ऐसा चिंतन शंकराचार्य जी ने किया है। भाव क्या है? हमारी प्रत्येक क्रिया शिव जी के लिए है, प्रत्येक कर्म शिव तत्व की प्रसन्नता के लिए है, शिव तत्व के सिद्धि के लिए है, इसलिए कोई क्रिया अनुचित न करें, कोई क्रिया शास्त्र मर्यादा के अनुशासन के विरुद्ध जाकर न करें। अज्ञान अवसात जो पाप हो जाता है वो तो उतने अंश में चलो समझ में आती कि नहीं जानता तो क्या करेगा, लेकिन जब जान जाए या कोई बता दे उसके बाद भी अगर वही गलती आप करते हैं तो विशेष दंड के पात्र होते हैं। कानून भी कहता है ना, एक समझ देता है कि ये हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये नियम है, नो पार्किंग है या वन वे है, हम घुस गए, तो समझदार व्यक्ति क्षमा कर देता है कि अच्छा अब जान गए हो, आगे से मत करना। लेकिन वही व्यक्ति दोबारा पकड़े कि तुम फिर आज आ गए इस रास्ते, इसका अर्थ है कि तुम अब उद्दंडता कर रहे हो। उद्दंडता के लिए क्षमा नहीं, अभी तो दंड का विधान है। भगवान शिव के ऊपर अशास्त्रीय विषयों को चढ़ाना, एक बार चढ़ा दें हमारा काम हो जाए, ऐसी लोभ बुद्धि को धारण करना, ऐसा उचित नहीं। अशुद्ध तत्वों से भगवान का पूजन करना, अशुद्ध भाव से भगवान का पूजन करना, भगवान के पूजन के फलस्वरूप हमें अतिशीघ्र यह मिल जाए ऐसा लोभ रखना, और कदाचित अगर वह न मिले तो भगवान के प्रति अविश्वास करना, ये सब दोष बताए गए। भगवान आपके कर्म को अवश्य देखेंगे, क्या यह इस योग्य है भी कि नहीं, यह जो मेरे पास आया इसमें शिव प्रधान है कि कामना प्रधान, ये जो मेरी पूजा कर रहा है इसमें मुख्य भाव क्या है। हालांकि अर्थार्थी भक्त है, पैसा मांगने आया है, नौकरी मांगने आया है, लेकिन प्रधानता किसको दे रहा है? अगर मुझे प्रधानता देगा तो शास्त्रों में मेरी पूजा की जो विधि बताई गई है उसके अनुसार करेगा, और अगर कामना को प्रधानता दे रहा है तो किसी ने कह दिया कि ये काम करो तो ये कामना पूरी हो जाएगी, और वह शास्त्र विरुद्ध भी हो तो करने लग जाएगा कि इसी बहाने से ही हमारा ये काम बन जाए। तो भगवान यह देखते हैं कि यह भक्त जो मेरे पास भक्त बनकर आया है वो मेरे लिए आया है कि स्वार्थ के लिए आया है, चिंतन करते हैं भगवान। अब कई बार क्या होता है, त्रिपुंड धारण इत्यादि में भी लोग प्रमाद कर देते हैं। अब त्रिपुंड तिलक न होकर, शिव तत्व का चिन्ह न होकर फैशन बन गया है, फैशन बन गया है, विशेष प्रकार की आकृतियां मोहर लग जा रही हैं, यहां से जो कान से लग रहा है सो अगले कान तक जा रहा है, ऐसा नहीं। किस वर्ण का शिव भक्त है उसके आधार पर भी त्रिपुंड का विधान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगता है, मध्य में भी लगता है, एक पुंड का भी विधान है। स्त्रियों के लिए 1 अंगुली मात्र त्रिपुंड का विधान है, इतना ही है। ललाट की पूर्ण परिधि पर्यंत त्रिपुंड लगाना ब्राह्मण को चाहिए, ललाट की मध्यावधि पर्यंत त्रिपुंड लगाना क्षत्रिय का कार्य है, ललाट की प्रारंभावधि तक लगाना वैश्य का कार्य है, और उससे भी लघु या 1 पुंड लगाना स्त्री शूद्रादि का कार्य है, या उसकी मर्यादा डोज है ना। डॉक्टर ने कहा इसको 1 गोली खा लेना सुबह, 1 गोली खा लेना शाम, आप बोले उसको तो 4 गोली बता दिए, हमको 1 दिए, हमारे साथ भेदभाव करते हो, हम भी 4 खाएंगे।
अरे भाई उसको साथ में हो सकता है 2 बीमारियां और हो, या हो सकता है उसको जो गोली दी गई हो उसके mg कम हो, या हो सकता है उसके साथ कुछ और बात हो। तो देखा देखी में धर्म नहीं होता। धर्म अपनी स्थिति का विचार करना है, वहां से हम श्रेष्ठ स्थिति को कैसे प्राप्त करें इसका चिंतन करना है। देखा देखी में चलेंगे, भाई उसने जैसे दूध है वो भी देखने में सफ़ेद है, नीचे गिरा दे तो बह जाए, फिनाइल है वो भी देखने में सफ़ेद है और गिरा दें तो बह जाए, लेकिन खीर बनाएंगे तो दूध का प्रयोग करेंगे, और कहीं पर कोई विषाणु कीटाणु इत्यादि लग जाएं तो फिनाइल का प्रयोग करते हैं। हालांकि वह भी उतना शुद्ध नहीं माना गया है, गोमूत्र आदि का प्रयोग करके ही शोधित करने से शास्त्रीय पवित्रता रखती है। एक लोक दृष्टि की हमने बात कर दी, क्योंकि फिनाइल सब जानते हैं गोमूत्र के विषय में श्रद्धा जगती नहीं, इसलिए बाद में उसका शोधन कर दिया। लेकिन समान दिखने वाली वस्तु समान लक्षण वाली भी ऐसा नहीं है, ये कहने का भाव है, ये केंद्र बात है। दोनों सफ़ेद दिख रहे हैं, दोनों तरल हैं, इसीलिए दोनों का गुणधर्म और प्रभाव भी समान हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए समान आकृति को उदाहरण करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख सबके वही होते हैं। तो बोले व्यवहार में क्या भेदभाव नहीं? बोले 2 हाथ 2 पैर तो माता और पत्नी के भी होते हैं, व्यवहार में भेद करते हो ना। माता पत्नी में छोड़ दीजिए, दाएं हाथ और बाएं हाथ को ले लीजिए, जो आपके ही शरीर का अंग है, शौचालय से बाहर निकल रहे हैं, अशुद्धि है तो एक दूसरे हाथ का स्पर्श भी नहीं करते बिना उचित शुद्धिकरण के। अपने मुख में जब भोजन करते हैं, जो उच्छिष्ट का परिज्ञाता है, अब जो मूर्ख है उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिसको जूठे का होश है वो दूसरे अंग का स्पर्श नहीं करता। अपने ही शरीर में भेदभाव करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक तत्व को भगवान ने किसी विशेष कारण से विशेष नियमावली के आधार पर बनाया है। उस नियमावली के आधार पर चलने से वह कल्याण को प्राप्त करता है, उच्छृंखलता का परिचय देने से वह विनाश को प्राप्त करता है। चाहे वह दक्ष प्रजापति के समान वरिष्ठ पद पर बैठा हो, लेकिन विनाश को ही प्राप्त करता है। और विनाश तो भगवान शिव का निजी विभाग है, ऐसे देने का तो सब दे रहे हैं, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है ना। त्रिदेवों के मध्य भगवान शिव विशिष्टता से विनाश का कार्य संभालते हैं, मोक्ष भी देते हैं, भोग विलास भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सब देते हैं, लेकिन एक विभाग होता है। परमात्मा ने संहार रूपी कर्म को करने के लिए शिव रूपी स्वरूप को धारण किया है, तो वह शिव तत्व ही ऐसे उच्छृंखल का विनाश भी कर देता है। क्योंकि यो वै रुद्रस्य भगवान यस्य मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः। मृत्यु रूप भी वही है और मृत्युंजय रूप भी वही हैं। मारने वाले भी वही परमात्मा हैं और बचाने वाले भी वही परमात्मा हैं। तो उच्छृंखलता का परिचय न देते हुए, शिवलिंग को पत्थर नहीं समझते कि पाइप लगा के धो दिए, फिनाइल लगा के धो दिए, ऐसा नहीं। कचड़ा पानी बहते बहते काई जम गया तो लगे ब्रश लेके और कांटा वाला सर घड़ने। कुछ ऐसे शास्त्रीय सात्विक शोधक द्रव्यों का, आंवले का प्रयोग करें, रीठे का प्रयोग करें, बेसन का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, जो शुद्ध तत्वों में परिगणित होते हैं, उनसे शोधित करें। केमिकल लगाकर रगड़ने लग गए कि शिवलिंग ज़्यादा चमकेगा तो भक्त ज़्यादा आएंगे, चांदी मलिन हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो धातु नहीं है, वो पत्थर नहीं है। पत्थर धातु तो सुनार की दुकान पर भी है, आप तो उनके पास जाकर कुछ नहीं कर रहे। इनमें देवत्व प्रतिष्ठित है, और देवत्व को प्रतिष्ठापित करना जितना कठिन है, विसर्जित करना उतनी सरल है, उतने ही आसान। आप अपने घर में किसी महापुरुष को, किसी महापुरुष छोड़िए, किसी भ्रष्टाचारी नेता को ही बुलाकर दिखा दीजिए, बड़ा प्रपंच करना पड़ता है, लेकिन घर से भगाने के लिए प्रपंच नहीं करना पड़ता। उसको अगर हल्का सा भी बुरा लगेगा ना, वो चला जाएगा। एक पतित व्यक्ति, एक घूसखोर नेता जब इतना स्वाभिमान रखता है कि जब तक वो बिल्कुल नाक न रगड़े, हमको नहीं जाना, और थोड़ा सा भी मेरे विपरीत हो जाए तो वहां सब चल जाएं, तो देवता आने के लिए कितना परिश्रम करते होंगे और जाना कितना सरल है। इसीलिए देवतत्वों का पूजन उनके विधान से होना चाहिए, अपने बनाए विधान से नहीं। अपने विधान से तो कोई व्यक्ति कुछ बनाकर चला जाए, आपके बनाए विधान से तो कुछ नहीं हो सकता। आप अगर कह दें आज कि आज से हमारा गैस चूल्हा लकड़ी से जलेगा, नहीं जलेगा, उसको एलपीजी ही चाहिए। आज से हमारा रूम हीटर जो है वो पानी से चलेगा, नहीं चलेगा, उसको विद्युत चाहिए, उसके लिए वह व्यवस्था है। एक जड़ तत्व, लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम का बना तत्व तो आपके विधान से चल ही नहीं सकता अपना स्वभाव छोड़कर। तो देवताओं की पूजा पद्धति अपने अनुसार आप कैसे ढाल लेंगे? हाँ, केवल अगर भजन करना है, राम राम करना है, शिव शिव करना है तो पड़े रहो, करते रहो, उससे भी कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर कर्मकांडीय विधि में उसका प्रयोग करना है, आराधना विधान में उसका प्रयोग करना है, उसी माध्यम से करना पड़ेगा, उसी विधान से करना पड़ेगा जैसी उसकी नियमावली है। एक सामान्य सा भोजन बनाते हैं, उसमें अगर सही विधि का ध्यान न रखें तो स्वाद में गड़बड़ हो जाती है, पकने में गड़बड़ हो जाती है। एक सामान्य सी ड्रेसिंग करता है चिकित्सक, कहीं कट फट जाए, ड्रेसिंग करता है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, घाव पक जाएगा, हड्डी सही से जुड़ेगी नहीं। छोटी छोटी बातों में विधि का, प्रक्रिया का क्या महत्व है। लेकिन अगर देवताओं की बात है तो क्या कहते हैं? देवता भाव के भूखे हैं। भाव के न भूखे हैं, दुर्भाव के तो भूखे नहीं हैं। भाव भी तो सद्भाव और दुर्भाव दोनों हैं। भाव पर्याप्त नहीं है, सद्भाव होना चाहिए, दुर्भाव नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की जय।